कहानी की शुरुआत में पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो सोनमी नामक रोबोट से पूछता है कि क्या हुआ था, मुझे पूरी बात बताओ। सोनमी बताती है कि मैं एक रोबोट हूँ और मेरा नंबर 451 है। मैं पापा सॉम कंपनी के लिए काम करती हूँ। हम लोग एक कैप्सूल में सोते थे, हमें सुबह जगाया जाता था, फिर हमें पानी की बौछार से साफ किया जाता था। उसके बाद हम अपनी ड्रेस पहनकर वेट्रेस का काम करते थे, जहाँ पर कई इंसान हमारे साथ गलत काम करते थे। काम करने के बाद हम साबुन का घोल पीकर अपने कैप्सूल में सोने चले जाते थे। एक दिन शियोमी नामक रोबोट ने चाबी चुरा ली थी। उस रात अचानक से मेरा कैप्सूल खुल गया और मैं नींद से जाग गई। तब मैंने देखा मेरा मालिक शियोमी के साथ कुछ कर रहा था। कुछ देर बाद मालिक बेहोश पड़ा था। शियोमी ने बताया कि मालिक हर रात मुझे जगाकर यही सब करता है, उसके बाद साबुन का घोल पीकर पड़ा रहता है। शियोमी सोनमी को चुपके से अपने साथ एक कमरे में ले जाती है। वहाँ एक डिवाइस से एक वीडियो चलाती है जो कि एक इंसान का था। उस वीडियो में एक आदमी कहता है कि मैं किसी भी आपराधिक गतिविधियों के अधीन नहीं हूँ। अगले दिन पापा सॉन्ग में आए एक लड़के ने शियोमी के साथ गलत किया तो शियोमी ने उसे चाटा मार दिया और शियोमी ने कहा कि मैं किसी भी आपराधिक गतिविधियों के अधीन नहीं हूँ। यह रोबोटिक प्रोग्राम में नहीं था, इस कारण उसका मालिक उसे एक बटन दबाकर मार देता है। उस रात सोनमी अपने कैप्सूल से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका मालिक मर चुका है और एक लड़का वहाँ खड़ा रहता है जिसका नाम चांग रहता है। चांग सोनमी को कहता है कि मेरे साथ चलो नहीं तो तुम मारी जाओगी। सोनमी चांग के साथ चली जाती है। सोनमी पहली बार बाहर का नजारा देखती है। चांग बताता है कि इसे नियोसोल कहते हैं। चांग सोनमी के गले में लगा डिटेक्टिंग डिवाइस निकलवा देता है। फिर चांग सोनमी को अपने घर ले आता है। सोनमी उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है, पर एक दिन नियोसोल की आर्मी उन्हें ढूंढ लेती है। चांग एक डिवाइस से ब्रिज बना देता है। चांग सोनमी को लेकर उस पार जाने लगता है, तभी आर्मी हमला कर देती है। चांग बहादुरी से उनका सामना करता है, लेकिन अंत में चांग ऊपर से गिर जाता है और सोनमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनमी से पूछताछ के लिए एक खड़ूस पुलिस वाला आता है। सोनमी उससे चांग के बारे में पूछती है। पुलिस वाला बताता है कि वो मारा गया, जिस पर सोनमी रोने लगती है। सोनमी को मौत की सजा सुनाई जाती है। कुछ आर्मी वाले काली ड्रेस पहने वहाँ आते हैं। वो सोनमी को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगते हैं, पर उन्हीं में से एक उन सभी को मार देता है। जब वो अपना हेलमेट हटाता है तो वो चांग रहता है। चांग को देखकर सोनमी उसे गले लगा लेती है। चांग सोनमी को उड़ाकर भागता है। तभी वहाँ स्काई वॉकर आ जाते हैं। चांग उन सभी को एक एक करके मार डालता है। सोनमी उससे पूछती है, कौन हो तुम? इस पर चांग बताता है कि वो कमांडर चांग है जिसने लोगों को बचाने के लिए बगावत कर दी थी। सोनमी पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इस पर चांग कहता है, क्योंकि मुझे लगता है तुम दुनिया बदल सकती हो। चांग सोनमी को उड़ने वाली बाइक पर लेकर भागता है। फिर से स्काईवॉकर हमला कर देते हैं। स्काईवॉकर चांग पर हर तरफ से हमला करते हैं, पर चांग उनसे बचते हुए वर्चुअल टनल में पहुंच जाता है। उसके बाद चांग टनल की दीवार को बम के धमाके से तोड़ देता है। इससे वहां पानी भर जाता है। सभी स्काईवॉकर डूबकर मर जाते हैं। चांग सोनमी के साथ कोरिया की मंडी में से होते हुए पुजारी के पास पहुंच जाता है। पुजारी कहते हैं कि तुम आज आराम करो, जल्द ही मैं तुम्हें पता चल जाएगा कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। चांग थक कर सो रहा होता है। सोनमी उसके कमरे में आती है। उसके बाद दोनों रात भर बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन चांग सोनमी को एक जगह ले जाता है। सोनमी देखती है कि बहुत से रोबोट जो कि सोनमी के शक्ल के थे वहाँ पर रहते हैं। दरअसल उन रोबोट को वहाँ पर जान से मारा जा रहा था। चांग बताता है कि इन रोबोट को मारकर फ्यूल बनाया जाता है। बची हुई चर्बी का साबुन का घोल बनाया जाता है जो जीवित रोबोट को पिलाया जाता है। सोनमी को ये सब जानकर बहुत दुख होता है। सोनमी कहती है कि जो भी मशीन और जो लोग ये सब कर रहे हैं उन्हें नष्ट हो जाना चाहिए। सोनमी आगे पुलिस वाले को बताती है कि उसके बाद मैंने ऑनलाइन आकर पूरे दुनिया में लोगों को ये सच बताया। उसके बाद हर जगह युद्ध छिड़ गया। ऊपर सोनमी ऑनलाइन स्पीच दे रही होती है, नीचे चांग और उसकी टीम विरोधियों से लड़ रहे होते हैं। चांग युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है, जिसे देखकर सोनमी रोने लगती है। पुलिस वाला आगे पूछता है, जब तुम सबको ये पता था कि आखिरी में तुम लोग मारे जाओगे तो भी तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया?
इस पर सोनमी कहती है कि मरते तो सभी एक दिन है, पर मेरे लिए जरूरी ये था कि मैं अपनी बात सभी तक पहुंचा दूं। इस पर पुलिस वाला कहता है, पर अगर किसी ने इस सच को नहीं माना तो। इस पर सोनमी पुलिस वाले को देखकर कहती है, पर मुझे तो लगता है कोई इसे सच मान चुका है। इसके बाद सोनमी को खत्म कर दिया जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए नए कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।